हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे उन हाइड्रोकार्बन्स के IUPAC नोमेनक्लेचर के बारे में जो अपने में कम से कम एक फंक्शनल ग्रुप रखे हों। ठीक है, तो ऐसे हाइड्रोकार्बन्स के IUPAC नोमेनक्लेचर करने से पहले हमारा काम होता है उसमें प्रेजेंट फंक्शनल ग्रुप को आइडेंटिफाई करना कि वो फंक्शनल ग्रुप कौन सा है और उसके लिए आप क्या सफिक्स यूज़ करेंगे। ठीक है, जैसे हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है CH3 CH2 CH2 OH, यानी यहाँ पर जो फंक्शनल ग्रुप है जैसा आपको मालूम है क्या है, OH है, जिसको हम लोग हाइड्रोक्सी या अल्कोहलिक ग्रुप के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो मेन फंक्शनल ग्रुप है जो आपका OH। ठीक है, तो इसके बाद काम होता है हमारा लॉन्गेस्ट कार्बन की चेन को आइडेंटिफाई करना। तो OH इस कार्बन से अटैच्ड है। ठीक है, और यहाँ पर सिर्फ आपको एक ही कार्बन की चेन दिख रही है, वही नंबर ऑफ कार्बन आइटम कितने रखती है, 1 2 3। ठीक है, और इसका जो कार्बन है उससे क्या अटैच्ड है, OH अटैच्ड है। अब बात आती है नंबरिंग की, तो नंबरिंग हमेशा आप उस साइड से करेंगे जिस साइड से फंक्शनल ग्रुप को लोअर नंबर मिले। ठीक है, यानी यहाँ पर नंबरिंग हम फंक्शनल ग्रुप की साइड से करते हैं जहाँ से उसको लोअर नंबर मिल जाए। ठीक है, तो आपको नंबरिंग किस साइड से करनी होगी, इस साइड से करनी होगी, क्योंकि इस साइड से OH को क्या मिलेगा, लोअर नंबर मिल जाएगा। ठीक है, तो नंबरिंग कर लेते हैं कार्बन से, तो 1 2 3, तो 3 कार्बन की चैन जिसके फर्स्ट नंबर कार्बन पे क्या लगा हुआ, OH लगा हुआ है और इसमें कोई भी प्रफिक्स प्रेजेंट नहीं है। तो IUPAC का जो रूल है उसके अकॉर्डिंग सबसे पहले प्रफिक्स से लिखा जाता है, उसके बाद वर्ड रूट को लिखा जाता है, उसके बाद प्राइमरी सफिक्स से लिखा जाता है, उसके बाद सेकेंडरी सफिक्स। जो मेन फंक्शनल ग्रुप होता है वो हमारा सेकेंडरी सफिक्स में आता है। ठीक है, तो सबसे पहला काम होगा प्रफिक्स लिखना, चूँकि इस कार्बन चैन में कोई भी साइड चैन है नहीं, इसलिए यहाँ पर कोई भी प्रफिक्स प्रेजेंट नहीं है। तो आप किस पे आ जाते हैं, वर्ड रूट। वर्ड रूट में हमें क्या देखना होता है, कार्बन। तो यहाँ नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 3 हैं, और 3 के लिए वर्ड रूट क्या यूज़ करते हैं आप, प्रोप। तो आपने क्या लगा दिया, प्रोप। इस 3 कार्बन की चैन में, ठीक है, सभी कार्बन आइटम आपस में कैसे अटैच्ड है, सिंगल बॉन्ड से अटैच्ड है, और सिंगल बॉन्ड से अटैच्ड होने पर जो प्राइमरी सफिक्स लगता है वो क्या लगता है आपका, एन लगता है। तो प्रोप के साथ आपने क्या लगा दिया, एन। ठीक है, अब आपको क्या देखना है, यहाँ पर जो मेन फंक्शनल ग्रुप यानी सेकेंडरी सफिक्स है OH है, जिसके लिए आप क्या लगाते हो, ऑल लगाते हो। ठीक है, और ऑल में जो पहला लेटर है वो O है। ठीक है, और एन में जो लास्ट लेटर होता है वो E होता है। तो आपको ये ध्यान देना है, जब भी आप IUPAC नेम लिखोगे तो आपको 2 वॉवेल एक साथ नहीं लिखने होंगे। अगर 2 वॉवेल आते हैं तो फर्स्ट वाले का वॉवेल जो होता है हट जाता है। जैसे कि आप जानते हैं AEIOU जो होता है वो आपका क्या होता है, वॉवेल होता है। इसलिए अल्कोहल के O आ जाने से, ठीक है, एल्केन का E क्या हो जाएगा, हट जाएगा, और इसी के साथ आप क्या लिख दोगे, ऑल। तो इसका नाम क्या बन गया आपका, प्रोपेनॉल। ठीक है, नेक्स्ट कंपाउंड में आपको देखते हैं, सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप क्या है, तो फंक्शनल ग्रुप आपका CHO है। CHO को आप एल्डिहाइड ग्रुप के नाम से जानते हैं, और इस एल्डिहाइड ग्रुप में जो आपका ग्रुप है इसमें भी कार्बन प्रेजेंट है। तो अगर आपका फंक्शनल ग्रुप जो है वो कार्बन रखता है तो उसका कार्बन भी मेन चेन में इंक्लूड होगा। ठीक है, और नंबरिंग हमेशा आप उस साइड से करोगे जहाँ से फंक्शनल ग्रुप पास हो। ठीक है, तो ये फंक्शनल ग्रुप कार्बन रखता है, इसलिए कार्बन को भी हम लोग नंबर देना पड़ेगा। तो इसलिए नंबर क्या हो गया, 1, इसका क्या हो गया 2, इसका क्या हो गया 3, यानी 3 कार्बन की चैन है। ठीक है, जिसमें फर्स्ट नंबर पे आपका क्या लगा हुआ है, CHO ग्रुप यानी एल्डिहाइड ग्रुप लगा हुआ है, जिसके लिए आप क्या लगाते हो, सेकेंडरी सफिक्स अल, यानी इसके लिए क्या लगेगा, अल लगेगा। तो सबसे पहला काम होगा प्रफिक्स लिखना। तो प्रफिक्स इसमें कोई है नहीं, तो इसलिए हम लोग क्या लिख देंगे, वर्ड रूट। वर्ड रूट में कार्बन आइटम कितने हैं, 3 है, तो 3 कार्बन के लगाते हैं प्रोप। ठीक, इसके बाद सभी कार्बन सिंगल बॉन्ड से अटैच्ड है तो क्या लगाते थे, एन। चूँकि एन का ही हटाएंगे क्योंकि अल्कोहल जो CHO है इसके लिए हम लोग सेकेंडरी सफिक्स क्या लगाते हैं, अल लगाते हैं, और अल जो आता है वो ए से आता है। इसलिए जब अल लिखोगे तो एल्केन का ई हट जाएगा, यानी क्या बन जाएगा, प्रोपेनल। प्रोपेनल, तो इसका नाम क्या हो गया आपका बेटा, प्रोपेनल हो गया। ठीक, नेक्स्ट कंपाउंड आप देखेंगे तो इसमें जो मेन फंक्शनल ग्रुप है वो क्या है, C डबल बॉन्ड हो, जिसको कीटोनिक ग्रुप के नाम से जानते थे, और इसको हम लोग IUPAC में नेम लगाते ओन, ONE, ओन। ठीक है, ओन लगाते हैं। तो अब सबसे पहला काम होगा हमें फंक्शनल ग्रुप को नंबरिंग करना जहाँ से इसको लोअर नंबर मिले। तो अगर आप इस साइड से नंबरिंग करते हो तो 1 2 यानी दूसरा नंबर मिलेगा, इस साइड से करते हो तो 1 2 3 यानी तीसरा नंबर मिलेगा। तो लोअर नंबर किस साइड से मिलेगा, इस साइड से, तो नंबरिंग भी आप इसी साइड से कर लोगे। तो 1 2 3 4। ठीक है, तो नंबर ऑफ कार्बन आइटम कितने हैं यहाँ पर, 4 हैं, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप का कार्बन भी इंक्लूड होता है। ठीक है, तो इसे आपसे सबसे पहले आप क्या लिखोगे, प्रफिक्स। तो क्योंकि प्रफिक्स में कोई साइड चेन है नहीं, इसलिए आप क्या लगाओगे, वर्ड रूट। वर्ड रूट में कार्बन चेन कितने हैं, 4 है, तो 4 कार्बन के लिए क्या लगाते हो, ब्यूट। और सभी कार्बन आपस में सिंगल बॉन्ड से अटैच्ड है तो क्या लगाओगे, एन।
ठीक है। अब इसके बाद आप क्या देखते हो, यहाँ पर कीटोनिक ग्रुप है जिसके लिए ओन लगाते हो, और जो कि किस नंबर पे है, 2 नंबर पे है। साथ ही कीटोनिक के लिए ओन लगाते हो और वो ओन जो होता है वो आपका ओ से आ रहा है, इसलिए एल्केन का ई हट जाएगा। और जो कि कौन से नंबर पे है, सेकंड नंबर पे, तो क्या लिख दोगे, ब्यूटेन डैश 2 डैश ओन। ठीक है, तो जिसका नाम हो गया। नेक्स्ट जो कंपाउंड है इसमें आप देखोगे कि जो फंक्शनल ग्रुप है वो COOH ग्रुप है, यानी कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है। ठीक है, जिसके लिए आपको क्या लगाते हैं, सेकेंडरी सफिक्स ओइक एसिड लगाते हैं। ठीक है, तो इसका कार्बन भी मेन चेन में इंक्लूड होता है, यानी आप इसके कार्बन से ही नंबरिंग स्टार्ट करोगे, यानी 1 2 3। तो 3 कार्बन की चैन, इसके फर्स्ट कार्बन पे आपका COOH ग्रुप लगा है। कोई भी इसमें प्रेफिक्स है नहीं, साइड चैन है नहीं, इसलिए आप क्या करोगे, वर्ड रूट से लिखना स्टार्ट करोगे। तो वर्ड रूट में कार्बन चैन कितनी है, 3 कार्बन की, और 3 कार्बन की क्या करते हैं, प्रोप, तो प्रोप लगा दिया। और सभी कार्बन सिंगल आइटम से अटैच्ड है, इसलिए क्या लगा दोगे, एन। ठीक है, चूँकि ओइक एसिड जब आप लिखते हो तो ओइक एसिड ओ से स्टार्ट होता है, इसलिए एल्केन एन का क्या होगा, ई हट जाएगा, और क्या आ जाएगा आपका, ओइक। तो इसी के साथ आप इंक्लूड करके लिख दोगे ओइक, और फिर क्या आ जाएगा, एसिड। तो इसका नाम हो गया प्रोपेनोइक एसिड। ठीक है, अगर आपका फंक्शनल ग्रुप पहले नंबर पे है तो उसके लिए आप उसका नंबर लिखो चाहे ना लिखो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, बट 1 नंबर के अलावा अगर कोई नंबर है तो उसको आपको लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें आपका जो फंक्शनल ग्रुप है वो कौन है, NH2 है। ठीक है, और NH2 में कार्बन आइटम तो है नहीं, तो NH2 जिस कार्बन से अटैच्ड होगा वहाँ से आप नंबरिंग करना स्टार्ट करोगे। तो नंबरिंग हम कहाँ से करेंगे, इस साइड से, तो 1 2 3। तो जो मेन फंक्शनल ग्रुप है जो NH2 है, और NH2 के लिए आप क्या लगाते हैं, अमाइन। ठीक है, क्या लगाते हो, अमाइन। और जो कि प्रफिक्स हमारे इस कंपाउंड में है नहीं, तो स्टार्टिंग कहाँ से लिखना करोगे, वर्ड रूट से। वर्ड रूट में क्या देखते हैं, कार्बन का आइटम, तो नंबर ऑफ कार्बन आइटम कितने हैं, 3 है। 3 कार्बन के लिए क्या लगाओगे, प्रोप। और सभी कार्बन आइटम सिंगल बॉन्ड से अटैच, इसलिए क्या लगा दोगे, एन। अब चूँकि जो मेन फंक्शनल ग्रुप है वो आपका अमाइन है, और अमाइन ए से आता है, इसलिए एल्केन का ई हट जाएगा, और क्या आ जाएगा, प्रोपेना अमाइन, यानी इसका नाम क्या हो गया, प्रोपेनामाइन। ठीक है, अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें आप देख रहे हो कि OH आपका प्रेजेंट है मेन फंक्शनल ग्रुप, यानी अल्कोहलिक ग्रुप, जिसके लिए आप क्या लगाते हो, ऑल लगाते हो। ठीक है, और इस जो और O जो इस कार्बन से आइटम से अटैच्ड है, ठीक है, वो आपका नंबरिंग वहाँ से स्टार्ट करनी है आपको। तो सबसे पहला होगा लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, क्योंकि यहाँ 2 कार्बन आपको चेन दिख रही है, 1 2 3 कार्बन की, 1 2 3 कार्बन की, तो दोनों कार्बन चेन सेम लेंथ की, यानी किसी को भी आप मेन चेन मान सकते हो। तो हमने क्या करा, इस कार्बन आइटम से इसको नंबरिंग देना स्टार्ट करा, और जो स्ट्रेट वाली चैन है उसको मेन चेन कंसीडर कर लिया। तो 1 2 3, तो ये 3 कार्बन की चैन है जिसमें आपके सेकंड नंबर पे क्या लगा हुआ है, CH3 लगा हुआ है, और CH3 जो कि है वो इस मेन चैन की साइड में लगा हुआ है, यानी साइड चैन हो गया। और साइड चैन को हम लोग क्या कहते हैं, प्रफिक्स। और प्रफिक्स को हम लोग पहले लिखते हैं, तो प्रफिक्स किस नंबर पे, 2 नंबर पे है, तो क्या लिख दो, 2 डैश, और CH3 आपका मैथिल है, इसलिए क्या लगा दोगे, 2 मैथाइल। ठीक, उसके बाद आप क्या देखोगे, वर्ड रूट। वर्ड रूट में कार्बन चैन, 3 कार्बन की चैन है, तो क्या लगा दोगे, प्रोप। और ये सभी कार्बन आइटम सिंगल बॉन्ड से अटैच्ड है, यानी प्राइमरी सफिक्स क्या लग जाएगा, एन, तो प्रोप पेन। क्योंकि आप जो मेन फंक्शनल ग्रुप है वो आपका OH है, और OH के लिए क्या लगाते हैं, ओल लगाते हो, तो एन का ई हट जाएगा और क्या लग जाएगा, ऑल। ठीक है, तो ये हो गया 2 मेथाइल प्रोपेनॉल। ठीक, अब देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें आपको देख रहा है जो मेन फंक्शनल ग्रुप है वो क्या है, आपका CHO है। ठीक है, और इस CHO का कार्बन भी आपका मेन चैन में इंक्लूड होता है, तो नंबरिंग भी आप इसी साइड से करोगे। इसके अलावा इसमें जो नंबर ऑफ कार्बन आइटम की लॉन्गेस्ट चैन हो वो कितने कार्बन की है, तो 1 2 3 4 कार्बन की, 1 2 3 4 कार्बन की, यानी 2 चैन है और दोनों सेम कार्बन की है, तो आप किसी साइड से भी नंबरिंग कर लगते हैं, यानी कोई भी मेन चैन कंसिडर कर लेते हो। तो हमने स्ट्रेट वाली को ही मेन मान लिया, तो नंबरिंग यहाँ से करते हैं, तो 1 2 3 4। जो 4 कार्बन की चैन है जिसके थर्ड नंबर पे साइड चैन लगी हुई है, वो भी क्या लगी हुई है, CH3 यानी मैथल साइड चैन, वो भी 2 लगी हुई है, जो कि आपकी प्रफिक्स बन जाती है। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करोगे, प्रफिक्स का नाम लिखोगे, तो प्रफिक्स क्या हो गया आपका, मैथिल हो गया, जो कि तीसरे नंबर पे, वो भी 2 है। ठीक है, तो क्या लिखोगे, 3,3, और ड्राई, और प्रफिक्स क्या है आपका, मैथिल, तो 3,3 डाई मेथाइल। उसके बाद आपकी जो मेन चैन है 4 कार्बन की है, तो वर्ड रूट क्या हो जाएगा आपका, ब्यूट, और सभी सिंगल बॉन्ड से अटैच्ड है, तो क्या आ जाएगा, एन। ठीक है, अब एन में ANE होता है, तो आप ई नहीं लगाओ, क्यों नहीं लगाओ, क्योंकि मेन फंक्शनल ग्रुप आपका CHO है, यानी एल्डिहाइड, इसके लिए आपको क्या लगाना रहता है, अल। ठीक है, तो इसलिए इसका एल्केन का ई हट जाएगा और नाम क्या हो जाएगा, ब्यूटेनल। तो इसका नाम क्या हो गया, 3,3 डाईमिथाइल ब्यूटेनल। ठीक है,
अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जिसको हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो इस वीडियो में इतना ही।